हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुचिका और स्वागत है आप लोग का रुचिकास मेकओवर में। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोग सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए अपना एक नया वीडियो। अपने आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेल आर्ट के बारे में। नेल आर्ट जो है आजकल बहुत ज़्यादा इन है, बहुत फैशन में है। लड़कियाँ, मैरिड वीमेन, ब्राइड सब जो है नेल आर्ट करा रहे हैं, नेल एक्सटेंशन करा रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं आज नेल आर्ट के प्रकार। नेल एक्सटेंशन हो जाता है, उसके बाद नेल्स के ऊपर जो आर्ट करा जाता है उसे नेल आर्ट कहते हैं। तो नेल आर्ट जो है नेल एक्सटेंशन के साथ किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया। तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं, मतलब इसके बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि आजकल हो रहे हैं। और अगर आप प्रोफेशनल नेल टेक्नीशियन हैं या आप नेल आर्ट सीख रहे हैं या आप नेल आर्ट करवाना भी चाहते हैं तो आपको ये सारे जो टाइप्स हैं पता होना चाहिए। और अगर आप प्रोफेशनली नेल टेक्नीशियन हैं तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन है दैट शुड बी वेरी क्लियर, वेरी फाइन। तो उसे बहुत साफ होना चाहिए। और जब आप किसी प्रोफेशन में होते हैं तो आपको उसकी जानकारी जो है बहुत बारीकी से होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं नेल आर्ट के प्रकार आपको बता रही हूँ और आप लोग जो है प्रोनाउंसिएशन पर ज़रूर ध्यान देंगे, क्योंकि अगर आप नेल आर्टिस्ट हैं और आपकी ही प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो आप अपने क्लाइंट को जो भी है क्लाइंट को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। और अगर आप लोग मुझसे नेल आर्ट सीखना चाहें तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं, या आप रुचिका मेकओवर्स एंड एकेडमी पर जो है इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है, वहाँ पर आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं या यहाँ मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आप लोग मुझसे सीखना चाहें तो भी ये सब जो चीज़ें हैं वो मैं आपको सिखा सकती हूँ। तो चलिए चलते हैं नेल आर्ट के टाइप की तरफ। तो सबसे पहला जो हमारा नेल आर्ट का टाइप है वो होता है ओवरले एप्लीकेशन। इसमें आपके ही नेचुरल नेल पे जो है प्रोडक्ट लगाकर नेल आर्ट किया जाता है। उसके बाद है क्रोम एप्लीकेशन। इस पे नेल पॉलिश के ऊपर क्रोम जो होते हैं, चमकीले से ग्लिटर्स टाइप होते हैं, उनकी एप्लीकेशन की जाती है। तो जो नीचे नेल का बेस होता है, नेल पेंट का बेस होता है, उसके साथ ये रिफ्लेक्ट करते हैं और आपके क्रोम एप्लीकेशन बन जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है ग्लिटर एप्लीकेशन। तो ग्लिटर तो आप समझते ही हैं कि अलग अलग प्रकार के ग्लिटर्स जो हैं वो आपकी नेल पेंट के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। उसके बाद आ गया हमारा शुगर डस्ट। तो जैसे नाम से ही लग रहा है शुगर डस्ट, तो एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि आपको देखने पे ऐसा दिखाई देगा जैसे कि चीनी का पाउडर है, पर एक्चुअली में वो शुगर डस्ट पाउडर होता है। वो खाने वाली चीनी नहीं होती, पर प्रोडक्ट का नाम शुगर डस्ट है। तो वो बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जो शुगर डस्ट की तरह लगते हैं। उनको जो है नेल्स पर अप्लाई किया जाता है। तो उस आर्ट को हम लोग कहते हैं शुगर डस्ट नेल आर्ट। उसके बाद है हमारा ओम्ब्रे आर्ट। तो ओम्ब्रे आर्ट में जो है 2-3 तरह के नेल पेंट को मर्ज करके लगाया जाता है। तो जो है ओम्ब्रे आर्ट हमारा बनता है। उसके बाद है हमारा फ्रेंच आर्ट। तो फ्रेंच नेल आर्ट में क्लासिक फ्रेंच नेल तो आपने देखे होंगे। उसके अलावा जो है 5-6-7 तरह के जो है नेल आर्ट अलग होते हैं। 6-7 तो मैं जानती हूँ, 7 फ्रेंच नेल आर्ट तो होते हैं। बाकी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है उसके साथ साथ फ्रेंच नेल के जो प्रकार हैं वो भी रोज़ नए नए आते हैं। तो फ्रेंच नेल आर्ट होता है। उसके बाद हमारा मार्बल आर्ट होता है। तो जैसे कि मार्बल पत्थर पर डिज़ाइन होता है, वैसे ही नेल्स पे डिज़ाइन बनाया जाता है। एक नेल पेंट के ऊपर दूसरा नेल पेंट को इस तरीके से अप्लाई किया जाता है कि मार्बल वाली जो है फीलिंग आती है। तो इसे हम कहते हैं मार्बल आर्ट। उसके बाद आता है हमारा ब्रशिंग आर्ट। तो ब्रशिंग आर्ट जो है ये बहुत ही बारीक काम होता है। आईज़ की तो बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज हो जाती है क्योंकि बहुत छोटा छोटा होता है। इसमें नेल्स पे जो है तरह तरह के फ्लावर्स बनाए जाते हैं, ट्री, प्लांट्स, पक्षी बनवाते हैं लोग। कोई कोई लोग तो मतलब ये भी बोलते हैं क्लाइंट्स की आप हमारे नेल्स पे बीच बना दो या फॉरेस्ट का डिज़ाइन बना दो या
नाम लिख दो, मतलब बहुत सारे ब्रश से आर्ट होता है और ब्रश से जितनी भी चीज़ें ड्रॉ होती हैं वो सभी जो है इसमें आ जाती हैं। उसके बाद है हमारा डॉटिंग टूल आर्ट। तो डॉटिंग टूल आर्ट जो है हमारा वो उसमें जो है नेल्स के ऊपर डिफरेंट टाइप के डॉट लगाए जाते हैं और उनसे अलग तरह के नेल आर्ट जो है क्रिएट किए जाते हैं। इसमें डॉट जो होते हैं वो अलग अलग डायमेंशन के होते हैं, मतलब छोटे बड़े बहुत तरह के डॉट हो सकते हैं। उससे कई फ्लावर भी बन जाते हैं, हार्ट शेप भी बन जाता है डॉटिंग टूल से। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो डॉटिंग टूल से आपकी बन जाएंगी। उसके बाद है हमारा ड्राई फ्लावर आर्ट। तो इस आर्ट में जो है सूखे फूलों का इस्तेमाल किया जाता है और ये ज़्यादातर जो है क्लियर टिप पर बनाए जाते हैं। तो जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नेल टिप होती है उस पर जेल की सहायता से ये ड्राई फ्लावर जो है आपके अप्लाई किए जाते हैं। देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत अलग अलग तरह के जो है ड्राई फ्लावर्स होते हैं जिन्हें जेल की मदद से जो है आपके नेल टिप पर लगाया जाता है। बहुत ही सुंदर आर्ट होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव है पर देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। उसके बाद है फॉयल आर्ट। तो जैसे खाना पैक करने की फॉयल होती है ऐसे ही छोटे छोटे से फॉयल्स आते हैं, उसमें बहुत सारे टेक्सचर बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, उनको नेल्स पे अप्लाई करते हैं, उसे हम लोग जो है फॉयल आर्ट कहते हैं। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव जो है फॉयल आर्ट लगता है। उसके बाद है हमारा स्पाइडर जेल आर्ट। तो इसमें एक जेल होता है जो खींचने पर किसी स्पाइडर के जाले जैसा लगता है और ये कई कलर्स में जो है अवेलेबल है। मेरे पास तो वाइट एंड ब्लैक कलर के स्पाइडर जेल हैं। वैसे मार्केट में जो है अब नए नए कलर के स्पाइडर जेल भी आ रहे हैं। तो इससे जो है आप विभिन्न प्रकार के टेक्सचर देकर नेल को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद है हमारा स्टोन एंड माइलर एप्लीकेशन। स्टोन एंड माइलर्स एप्लीकेशन, इसमें जो है विभिन्न प्रकार के स्टोन और माइलर्स को आपके नेल पर सेट करा जाता है। ये थोड़ा हैवी और ग्लिटरी लुक देता है पर जो ये वाले नेल आर्ट हैं बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस लगते हैं। तो अगर आपको डीवा लुक चाहिए तो आप स्टोन एंड माइलर्स एप्लीकेशन के लिए जा सकते हैं। उसके बाद है हमारा स्टिकर एप्लीकेशन। तो विभिन्न प्रकार के स्टिकर्स होते हैं जो कि आप अपने नेल पर अप्लाई करते हैं। उसमें आप 2-3 तरह के स्टिकर्स को एक साथ जोड़कर कई चीज़ों का जो है को मॉडिफाई कर सकते हैं और स्टिकर एप्लीकेशन से भी जो है बहुत ही सुंदर नेल आर्ट है जो बनकर आता है। तो एक हमारा नेल आर्ट का टाइप है स्टिकर एप्लीकेशन, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद है हमारा लाइन आर्ट। तो इसमें जो है एक लंबे ब्रश की सहायता से नेल पर विभिन्न प्रकार की लाइनें ड्रॉ की जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर जो है ये भी आर्ट लगता है। और आजकल बहुत लाइन वाला जो आर्ट है बहुत ज़्यादा इन है। उसके बाद आ गया हमारा चेक आर्ट। तो इसमें जो है ब्रश से आपके नेल्स पर कई तरह के चेक बनाए जाते हैं विभिन्न रंगों का उपयोग करके, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो एक है हमारा चेक आर्ट। उसके बाद है हमारा कैट आई आर्ट। ये भी बहुत ज़्यादा ग्लैमरस आर्ट लगता है। अब तो कैट आई में बहुत अलग अलग कलर आने लगे। पहले तो कैट आई जो आता था सिर्फ ब्लैक कलर के लिए आता था, पर अब थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है और मार्केट में जो है किसी भी नेल पेंट के ऊपर आप कैट आई कर सकते हैं। और इसके जो कलर हैं बहुत शिमरी होते हैं, जैसे कि आपको इसमें सिल्वर, गोल्ड और रस्ट कलर देखने को मिल जाएगा। आजकल पिंक कलर का कैट आई भी आया हुआ है तो वो भी बहुत ज़्यादा इन है। तो उससे जो है आप लोग विभिन्न प्रकार के टेक्सचर जो हैं कैट आई पर आर्ट में कर सकते हैं। और इसके जो है कैट आई के टूल्स आते हैं और उसमें आप स्टार बना सकते हैं, लाइंस बना सकते हैं, फ्लावर भी क्रिएट कर सकते हैं, एस भी बना सकते हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर तरीके के जो कैट आई टूल हैं वो मिल जाते हैं। इसमें एक नेल पेंट को बेस की तरह लगाया जाता है और दूसरे नेल पेंट से कैट आई किया जाता है। ये बेसिकली मैग्नेट थेरेपी जैसा होता है, जैसे मैग्नेट को यूज़ करके किया जाता है वैसा कुछ होता है, पर डिज़ाइन जो है बहुत ही सुंदर उभरते हैं। तो कैट आई आर्ट है। उसके बाद है 3D आर्ट हमारा। तो इसमें जो है विभिन्न प्रकार के फ्लावर्स जो है वो 3D लुक देते हैं। आप चाहें तो अलग अलग चीज़ों को एक्रेलिक पाउडर और मोनोमर की मदद से बना सकते हैं, या आजकल
जो है बने बनाए 3D फ्लावर्स और 3D आर्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अगर आप लोग थोड़ी मेहनत में सुंदर डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप 3D आर्ट जो है कर सकते हैं। तो 3D आर्ट भी जो है बहुत ज़्यादा इन है और ज़्यादातर जो है ये ब्राइडल्स करवाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर उनके हाथों पर लगता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, छोटा सा वीडियो है पर आई थिंक ये इन्फॉर्मेटिव है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या गलती से भी मेरे चैनल पर आ गए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसकी अपडेट सबसे पहले आप लोगों के पास आए। और आप लोग, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा ID जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिए। और अगर आप लोग सलून या पार्लर की लाइन में हैं, आप लोग मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आप लोग मुझे अपने क्वेश्चंस के लिए भी DM कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लोग मुझसे सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा। मैं उनके आंसर आप लोगों को ज़रूर दूँगी, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो मुझे अब मेरे YouTube पे सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे आप लोगों का सपोर्ट और प्यार देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। बाय एवरीवन।